आदाब, आप सुन रहे हैं अखबार-उर्दू.com। मैं खबरों के साथ अहमद रजा। मुस्लिम मजहबी व मिली रहनुमाओं के एक 16 रुकनी वफ्द ने सदर जमाअत उलमाए हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की क़यादत में मंगल देर शाम अमीर शाह वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की और उनके सामने मुल्क में हो रहे फ़िरका वाराना फसादात, मुनाफिरती मुहिम, इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, एक्सा सिविल कोड, दीनी मदारिस की खुद मुख्तारी, कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, आसाम में जबरी इनखला, वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल तहरीरी शक्ल में पेश किए। 1 घंटे से ज़ायद हुई मुलाकात में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम की ज़मानत का मसला भी पेश हुआ। इस मौके पर अपने तमहीदी कलिमात में सदर जमाअत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत को मायूसी की गार में धकेलने की कोशिश की जा रही है और नफरत व फिरका परस्ती के एलानिया इजहार के जरिए मुल्क के हालात को आलूदा किया जा रहा है, जिनके बास माशी व तिजारती नुकसान के अलावा मुल्क की नेक नाभी भी मुतासिर हो रही है। ऐसे हालात में हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि इन हालात के इतिद्राक के लिए फौरी कदम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला ने वफ्द के जरिए पेश करदा निकात मुतालिबात को बगौर पढ़ा और मुल्क के फिरका वाराना हालात से मुतालिक कहा कि इस बार रामनवमी त्यौहार के मौके पर जो मजहबी कशीदगी और खून खराबा हुआ है उस पर हमें भी तशवीश है। जिन रियासतों में हमारी सरकारें नहीं हैं वहां हमने गवर्नर या वजीर आला के जरिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है और जहां हमारी सरकारें हैं वहां जो भी वाकयात हुए हैं जांच के बाद मुजरिमों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने मॉब लिंचिंग के वाकयात के सिलसिले में कहा कि मॉब लिंचिंग के वाकयात मुल्क के किसी भी हिस्से में हुए हों, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कत्ल की सूरत में क्या 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप हमें लिख कर भेजें, हम फौरन उसको यकीनी बनाएंगे। इस सिलसिले में जल्द ऐसे वाकयात की फहरिस्त बनाकर वज़ीर दाखिला को भेजा जाएगा। वफ्द ने खास तौर से मेवात में पे दर पे हुए वाकयात का भी तस्करा किया और बताया कि वहां गौ रक्षा के नाम पर शरपसंदों का एक गिरोह है, जैसा कि आज तक टीवी की स्टिंग ऑपरेशन में भी खुलासा हुआ है। इसलिए इस पर कदगन लगाने की जरूरत है, जिससे होम मिनिस्टर ने इत्तफाक जाहिर किया है। मीडिया के जरिए मुस्लिम कौम को निशाना बनाने पर उन्होंने कहा कि मीडिया के शिकार तो वो खुद भी हैं। इस्लामी मदरसों के सिलसिले में कहा कि सरकार को इस पर कोई एतराज नहीं है कि मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम दी जाए, लेकिन उन मदरसों में बच्चों को जदीद तालीम भी मिलनी चाहिए। वफ्द के एक रुकन ने मुस्लिम तलबा के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप का भी मसला उठाया। वजीर दाखिला ने कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किए जाने के सिलसिले में कहा कि जिन मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिल रहा था वो मिलता रहेगा। अलबत्ता पहले की सरकारों ने सारे मुसलमानों को पसमानदा बना दिया था, इसलिए जो पसमानदा बिरादरियों से ताल्लुक नहीं रखते उनको EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा। इस सिलसिले में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है हम उसकी खुद जल्द वजाहत करेंगे। नेज कर्नाटक सरकार के वजीर कानून के जरिए भी वजाहत कराएंगे। कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने पर जब वफ्द ने तनकीद की तो वजीर दाखिला ने कहा कि इस अमल को हिंदू मुसलमान का मसला नहीं बनाना चाहिए, ये स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन जहां तक वहां के अवाम पर अफसरान की तरफ से जुल्म सितम की शिकायत है तो इस सिलसिले में कोई खास मामला हो तो हमारे इल्म में लाइए, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी कम्युनिटी से तफरीक नहीं करती। सरकार की पॉलिसी है और स्कीम में मुसलमान हिंदू सबको शामिल है, हम अलग से किसी के लिए स्कीम नहीं बनाते। वफ्द ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार की स्कीमों का मसला नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला ये है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हेट क्राइम और इस्लामोफोबिया के वाकयात ने मुल्क की नेक नामी को काफी मुतासिर किया है। इस सिलसिले में सरकार को अपनी आईनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इक़दाम करना चाहिए। इस वफ्द में जो शख्सियात शामिल थे वो हस्ब झेल है: मौलाना महमूद असद मदनी, सदर जमाअतुल उलमा हिंद मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी, अमीर मरकजी जमाअतुल अहले हदीस हिंद मौलाना शब्बीर नदवी, सदर नासे एजुकेशन ट्रस्ट बेंगलोर, कमाल फारूकी मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, प्रोफेसर अख्तरुल वासी सदर खुसरू फाउंडेशन दिल्ली, PA इनामुद्दार चेयरमैन MCA सोसाइटी पूना महाराष्ट्र, डॉक्टर जहीर काजी सदर अंजुमन इस्लाम
ممبئی مولانا محمد سلمان بجنوری نائب صدر جمعیت العلماء ہند، مولانا ندیم صدیقی صدر جمعیت العلماء مہاراشٹر، مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت العلماء کرناٹک، مفتی شمش الدین بجلی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء کرناٹک، مولانا علی حسن مظاہری صدر جمعیت العلماء ہریانہ پنجاب، ہماچل پردیش مولانا یحییٰ کریمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ہریانہ پنجاب، ہماچل پردیش مولانا محمد ابراہیم صدر جمعیت العلماء کیرلا، حاجی حسن احمد جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء تمل ناڈو، مولانا نیاز احمد فاروقی سیکریٹری جمعیت العلماء ہند شامل تھے۔ اخبار اردو.com